नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, अगर हम कुछ दशकों से देखें तो जो विज्ञान है वह एक नई ऊंचाई को हासिल कर रहा है। चाहे वह हेल्थ के सेक्टर में हो, डिफेंस के सेक्टर में हो या एनी अदर सेक्टर्स में हो, ठीक है। आज का जो यह वीडियो है वह हेल्थ से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बारे में, जिससे जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा 50 से 60 लाख पॉपुलेशन जो ब्लाइंडनेस से जूझ रहा है, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको एक नई रोशनी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आई स्टेम सेल ट्रीटमेंट। ये नेचर का आर्टिकल है। वर्ल्ड फर्स्ट स्टेम सेल ट्रीटमेंट रिस्टोर विजन इन पीपल। जो वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेम सेल ट्रीटमेंट हुआ था, जिसे परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया गया था, उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने लगभग 4 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया स्टेम सेल जो ट्रीटमेंट है उसका। ये 4 लोग पहले से विजुअली इम्पेयर्ड थे, ठीक है। यह परसिस्ट था लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम से, ठीक है। इस पे हुआ क्या है एग्जैक्टली, इन चारों लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जिसमें पाया गया कि लगभग 3 लोगों में जो स्टेम सेल ट्रीटमेंट किया गया है उनमें उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। बट जो एक था उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स था, बट फर्दर वो आगे चल के वह लॉस्ट हो गया। मतलब जो आई इनसाइट डेवलप हो रहा था चौथे पर्सन में, उसमें इनिशियल टाइम में तो डेवलप हुआ, बट फिर बाद में चल के वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गया, ठीक है। अगर इन चारों को हम देखें तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट थे जिन्होंने रिसीव किया था ट्रांसप्लांट रिप्रोग्राम्ड स्टेम सेल टू ट्रीट डैमेज कॉर्नियाज। मतलब जो डैमेज कॉर्नियाज थे उसको ट्रीट करने के लिए ये पहले ऐसे लोग बने पूरे वर्ल्ड में जिनके ऊपर ये परीक्षण किया गया और कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। ये हमारे आईज का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको देखते हैं, एक कॉर्निया हो गया जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आइरिस हो गया, ये फिर लेंस हो गया, और जो ये सारी चीजें हैं आप इसको देख सकते हैं, डिटेल वे में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और जो रिजल्ट है और लेसन टूडे के द्वारा बोला गया, एक बेसिकली न्यूज़पेपर आई थिंक, उसके द्वारा बोला गया कि यह रिजल्ट काफी इंप्रेसिव रहा, ठीक है। और अगर हम इसको बरकरार रख रहे हैं, इसको हम अच्छे लेवल पे इसका परीक्षण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारा पॉपुलेशन है विजुअली इम्पेयर्ड, जो वर्ल्ड में पूरे पॉपुलेशन से विजुअली जो इम्पेयर्ड है उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उन्हें एक नई रोशनी दी जा सकती है फ्यूचर में, ठीक है। देखो, द रिजल्ट मेरिट ट्रीटमेंट मोर पेशेंट्स। मतलब जो और भी पेशेंट, बहुत सारे जो पेशेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेम सेल। व्हाट आर द स्टेम सेल्स, ठीक है। इस पे यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। देखो, अभी तक जो जानते हैं हम, जो बेसिक इसका डेफिनेशन है, स्टेम सेल आर स्पेशल ह्यूमन सेल दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स। मतलब कि जो स्टेम सेल है एक स्पेशल ह्यूमन सेल है, स्पेशल ह्यूमन सेल है जो कि अपने आप को और सारे जो सेल्स है उसमें डेवलप कर लेता है। जैसे क्या हो गया, मसल सेल्स हो गए, ठीक है, ब्रेन सेल्स हो गए, उसमें स्टेम सेल अपने आप को डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, यह फिक्स कर सकते हैं जो डैमेज टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे ऐसे डैमेज टिश्यूज होते हैं उसे भी फिक्स कर सकते हैं। और अगर हम फ्यूचर में देखें तो कहीं ना कहीं यह एक काफी अच्छा ट्रीटमेंट का मीडियम हो सकता है एल्जाइमर जैसे डिजीज, और जो पैरालिसिस होता है, हमारा पॉपुलेशन बहुत सारे ऐसे डिजीज से जूझ रहा है, उस सब ट्रीटमेंट में एक काफी अच्छा एक मीडियम हो सकता है। अब रिप्रोग्राम्ड सेल को हम देख लेते हैं। जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है कॉर्निया का, वह मेंटेन होता है रिजर्वायर ऑफ स्टेम सेल हाउस्ड इन लिम्बल रिंग, द डार्क रिंग अराउंड द आइरिस, ठीक है। जो मतलब कॉर्निया का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वह एक स्टेम सेल से प्रोटेक्टेड होता है, जो कि प्रेजेंट होता है लिम्बल रिंग में। अब लिम्बल रिंग क्या होता है बेसिकली, ये देखो, ये जो हमारा आई है इसका जो आउटर मोस्ट रिंग होता है, ये देखो, अरे यार यहाँ से आउटर मोस्ट जो ये रिंग है दैट इज लिम्बल रिंग, ठीक है। इससे प्रोटेक्टेड होता है, उसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं उससे प्रोटेक्टेड होता है, जो कि एक इसेंशियल सोर्स माना जाता है रिजुविनेशन के लिए। जो स्टेम सेल हैं उनका, ठीक है, अगर वही डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब उसमें कुछ काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसमें, तो उसे हम लिम्बल स्टेम सेल डिफिशियंसी बोल देते हैं, ठीक है। जो टिश्यूज हैं जो बन रहे थे, जो कॉर्निया के आउटर मोस्ट लेयर बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, वह कहीं ना कहीं स्कैर हो जाते हैं। मतलब उस पे एक काइंड ऑफ परत जम जाती है, काइंड ऑफ लेयर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है। या कैसे होता है, या कहीं ना कहीं किसी ट्रॉमा की वजह से, मतलब कहीं से आपको चोट लग गई किसी अदर फैक्टर की वजह से, जैसे बहुत सारे हम
जब क्रिकेट खेलते थे तब तो बॉल आई पे आकर लग जाती है। हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र रहे हैं जिनके डायरेक्ट आई पे लगी है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ जो ऑटो इम्यून की सिचुएशन भी क्रिएट होता है, जो और जो जेनेटिक बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं, जेनेटिक डिजीजेज होते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हालांकि जो LSCD लिम्बल स्टेम सेल डिफिशियंसी है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, अभी तक क्या किया जाता था, जो ट्रांसप्लांटिंग है कॉर्नियल सेल का ड्राइव फ्रॉम द स्टेम सेल ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सन हेल्दी आई। ठीक है, जो जिस पर्सन का आई हेल्दी है उसके जो स्टेम सेल को निकाला जाता था, और जो पर्सन इस चीज से जूझ रहा है उसके आई में लगाया जाता था। ठीक है, उसके जो स्टेम सेल्स थे उसको निकाल के कॉर्नियल सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता था। ठीक है, और ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर माना जाता था, जो कि उसका जो आउटकम्स था काफ़ी अनसर्टेन था। मतलब क्या चीज़ें, रिजल्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, किसी को कुछ आइडिया होता नहीं था। ठीक है, मतलब इनका बस ट्रीटमेंट होता था और ये होता था कि हाँ ठीक है आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसका क्या आउटकम होगा हम वो नहीं बता सकते। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब क्या था कि स्किन को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अनइन्वेसिव प्रोसीजर होता है कि विदाउट स्किन को ब्रेक किए वो ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर दोनों आईज अफेक्टेड हैं तो जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, मतलब जो पर्सन मर चुका है उसके आंख से ये सारी चीजें निकाल के उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता था। ठीक है, बट जो रिसिपिएंट इम्यून सिस्टम है, जो पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कभी कभी उसके इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको, जैसे जहाँ पे था ना, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी की वजह से भी ये सारी चीजें क्रिएट होती थी, तो शायद उस पर सक्सेसफुल ना रहा होगा। ठीक है, एक कोहची निशिदा थी जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थी ओसाका यूनिवर्सिटी जापान में। उन्होंने एक अल्टरनेटिव सोर्स को खोजा टू मेक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ठीक है, जिसमें कि प्यूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होते उसको यूज किया जाएगा। जैसे प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल वो होते, स्टेम सेल होते जो इनिशियल स्टेज में होते डेवलपमेंट के, जैसे एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो उसके उस स्टेम सेल से उन्होंने जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है उसको करने का सोचा। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उन्होंने ब्लड सेल लिया जो कि हेल्थी डोनर्स था उससे। ठीक है, और उसे रिप्रोग्राम्ड किया, जो एम्ब्रायनिक लाइक स्टेज में रख के उसे रिप्रोग्राम किया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया थिन ट्रांसपेरेंट शीट में। ठीक है, एक थिन एंड ट्रांसपेरेंट शीट में, सो दैट जो कॉर्निया के ऊपर का जो लेयर होता है उसका बन जाए। ठीक है, जैसे कॉर्नियल इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, जो कॉर्निया होता है ना उसके ऊपर का जो सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्नियल इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो उसको मतलब जो ब्लड सेल्स था उसको रिप्रोग्राम करके कॉर्नियल इपिथेलियल सेल्स का निर्माण किया। फिर जून 2019 से नवंबर 2020 तक उन्होंने 4 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 2 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे। ठीक है, और एज देखें तो लगभग 39 से 72 के बीच में था, और जो पहले से LSCD डिजीज था दोनों आई में। ठीक है, सर्जरी के दौरान जो स्कैर टिश्यूज थे, जो कि पर्सन LSCD से इन्फेक्टेड थे, उसके जो स्कैर टिश्यूज थे उसको निकाला। फिर उसने उसने जो फिर थिन लाइक स्ट्रक्चर बनाया था उससे कवर किया। ठीक है, प्लेस्ड ए सॉफ्ट प्रोटेक्टिव कॉन्टेक्ट लेंस ऑन द टॉप। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है, अब उसको देखते हैं। देखो, विजन टेस्ट, जब ये सारी चीजें हो गई तो 2 साल के बाद जो ट्रांसप्लांट हुआ था, 2 साल बाद उसका रिजल्ट देखने के लिए बुलाया गया उनको। तो इसमें ये निकला कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो उन्होंने इस ट्रीटमेंट के लिए हाँ करा था, उनमें जो जिनके जिनके ऊपर ये परीक्षण हुए थे 4 लोगों में, उनमें किसी भी प्रकार का कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। मतलब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया इन 2 साल में। और जो एक ट्यूमर, जो मतलब जो आईपीएस आईपीएस सेल्स जो होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं, वो भी चीजें नहीं देखी गई हैं। ठीक है, और जो रिसिपिएंट इम्यून सिस्टम्स थे उनके भी द्वारा जो अटैक किए जा रहे थे, जो कि एक मेजर फैक्टर माना जाता है ब्लाइंडनेस की ओर, वो भी साइन नहीं देखने को मिला। ठीक है, और उसमें जो 2 पेशेंट थे उन्होंने रिसीव नहीं किया था इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। मतलब जो इम्यूनो सप्रेसेंट, जो इम्यून को सप्रेसेंट करता है, मतलब उसको नीचे दबाता है एक तरह से, कि मतलब किसी भी सेल्स को अटैक ना करे, उसका ड्रग भी उनको नहीं दिया गया था, जो 2 पेशेंट्स थे। तो कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि कोई किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट्स नहीं था, और फिर कोई कुछ अदर प्रॉब्लम से नहीं क्रिएट हुए जो रेसिपिएंट थे उनके आइज में। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं और जो ट्रांसप्लांट है उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत है फ्यूचर में, सो दैट जो ब्लाइंड का इशूज आ रहा है, जो ब्लाइंडनेस का हमारे सोसाइटी में चैलेंजेस है, उसको डील किया जा सके। और साथ ही साथ जब ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें देखें तो कहीं ना कहीं जो 4 रिसिपिएंट थे उन्होंने इमीडिएट इंप्रूवमेंट उनके विजन में दिखा। और साथ ही साथ जो कॉर्निया अफेक्टेड एरियाज था ड्यू टू LSCD, उसमें भी ह्यूज रिडक्शन देखने को मिला। ठीक है,
अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट परसिस्ट रहा सब में, मतलब चारों में इम्प्रूवमेंट परसिस्ट रहा। बट जो एक रिसिपिएंट था उसने पहले तो उसमें देखा अच्छा खासा उसमें रिस्पॉन्स देखा गया, बट आफ्टर सम टाइम उसमें रिवर्सल देखने को मिला, मतलब जो उसका जो ब्लाइंडनेस था वो फिर से आ गया, मतलब वो फिर से वैसे ही हो गया। मतलब एक 1 ईयर ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद ये सारी चीजें हुई अगर देखा जाए तो। हालांकि जो भारती थी उन्होंने बोला एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका कुछ हम क्लियर जो एविडेंसेस हैं उसको नहीं बता सकते व्हाट एग्जैक्टली कॉज द विजन इम्प्रूवमेंट। बट उन्होंने उन्होंने बोला कि जो ट्रांसप्लांटेड सेल्स थे देमसेल्फ प्रोलिफरेटेड इन द रिसिपिएंट कॉर्नियास, मतलब जो ट्रांसप्लांटेड सेल्स थे वो खुद से प्रोलिफरेट हो गए जो रिसिपिएंट थे उनके कॉर्निया में, ठीक है। और जो विजन गेन है उसका कुछ अदर भी रीजन हो सकता है, जैसे रिमूवल ऑफ स्कार टिश्यूज बिफोर द ट्रांसप्लांट, मतलब जो ट्रांसप्लांट के पहले जो स्कार टिश्यूज थे क्या उसको रिमूव किया गया, शायद उसका भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। और जो प्लांट ट्रिगरिंग द रेसिपिएंट्स ओन सेल टू माइग्रेट फ्रॉम अदर रीजन ऑफ द आईज एंड रिजुविनेट द कॉर्नियाज, मतलब जो खुद के उस पेशेंट्स के खुद के जो सेल्स थे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट के दौरान ट्रिगर किए होंगे और जो अदर रीजन में वो प्रेजेंट थे रिजुविनेट कर दिए होंगे कॉर्नियाज को, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं जो निशिदा है उनका प्लान है कि इसे क्लिनिक ट्रायल के लिए लॉन्च किया जाएगा मार्च में, सो दैट जो इसकी इफिकेसी है उसे अच्छे लेवल से उसको जाना जा सके, उसको अदर वे में भी इम्प्लीमेंट करके उसको देखा जाए और भी परीक्षण किया जाए, सो दैट इस टेक्नोलॉजी को, इस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाया जाए फ्यूचर में, सो दैट जो ब्लाइंडनेस के केसेस आ रहे हैं उसको भी रिड्यूस किया जाए एट लार्ज एक्सटेंट। और जो अगर अदर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे आईपीएस सेल बेस्ड ट्रायल्स अभी अंडरवे हैं, मतलब ग्लोबली बहुत सारे ऐसे आईपीएस बेस्ड ट्रायल हो रहे हैं जिससे कि जो आई की ट्रीटमेंट है, जो आई में प्रेजेंट डिजीजेस है उसको ट्रीटमेंट किया जाए। तो आज का ये न्यूज़ था, आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।